नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। धमाका आपको बता दें कि एयरपोर्ट टर्मिनल को तुरंत खाली कराया गया और इस बीच यहां पर मौजूद सभी एयरपोर्ट कर्मियों, एयरलाइंस स्टाफ और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने टर्मिनल को घेर लिया है और जांच जारी है। आपको बता दें कि पहले भी विमानों में बम होने की धमकी मिली थी, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर देखते हुए टर्मिनल को पूरी तरह से खाली कराया गया और अब सुरक्षा एजेंसियां टर्मिनल की गहन जांच में जुटी हुई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा गई है शिक्षा व्यवस्था के साथ ही आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव ने कराए जाने को लेकर कांग्रेस में स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। और वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिंदवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्ट पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्री धन सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि आखिर सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत छात्र संघ चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं। बदहाली जो स्वास्थ्य सेवाओं की है, शैक्षिक प्रणाली की जो बदहाली है, जो बुरा हाल हमारे स्कूलों का है और छात्र संगठन के जो चुनाव नहीं होता है, इन सारे विषयों पर आज यहाँ पे हमने पुतला दहन कराया राज्य की सरकार का। और उच्च शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें पूछना चाहते क्यों छात्र संगठन चुनाव से आप बचे, क्यों स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर और बदहाल हैं। और इन दिनों युवाओं में सोशल मीडिया का खुमार चढ़ा हुआ है। फेसबुक, रील और इंस्टाग्राम में वायरल होने के चक्कर में युवा सारी मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में भी एक युवा रील बनाने के चक्कर में अर्धनग्न होते हुए पूरे शरीर पर कालिक पोतकर बाजार में घूमता नजर आया, जिसको तत्काल वन भूलपुरा पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई की। तो वहीं रामनगर में भी कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया में अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाते हुए वे सोशल मीडिया में डालकर तीनों में भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। तो वहीं उससे भी तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि पूरे जिले में लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, जहां सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद युवा उटपटांग हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि इनके द्वारा पुलिस से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा के कुशल नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जहां भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है, एसओजी और लालकुआं पुलिस टीम ने अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से युवाओं को नशे से बचाने के लिए चलाए गए ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सफल बनाने के लिए नशे के खिलाफ सघन चेकिंग कर नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। को गिरफ्तार किया है और इससे कब्जे से हमने 122 ग्राम जो है इसमें बरामद की है। बेसिकली अभियुक्त किच्छा का रहने वाला है और प्रारंभिक जो पूछताछ है उसके आधार पर ये बिलासपुर उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर और नैनीताल में अलग अलग जगह सप्लाई करने का काम करता था। जहां से लाया और जिनको सप्लाई करा था उन पर भी पुलिस अब जांच कर रही है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल की टीम है, उसका लालका पुलिस ने एक अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है 122 ग्राम स्मैक के साथ में। और ये जो अभियुक्त है ये किच्छा उधम सिंह का रहने वाला है। और सर्विलांस के बाद में इसको कल गिरफ्तार किया और इसे कब्जे से 122 ग्राम स्मैक बरामद किए। इसके लिए जो हमारी एसओजी और लालका पुलिस की जो टीम है इनको अलग अलग क्षेत्र से। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरखेड़ा
देहरादून में आयोजित भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर यात्रा में जाने वाले छात्र छात्राओं को सीएम के द्वारा किट का वितरण किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन के लिए देश के कई अलग अलग स्थानों में भेजा गया है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब जाएंगे। सीएम धामी ने विकास खंडवार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। हमारे राज्य के आईडी नीचे कर लो भाई। छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में हमने पहले घोषणा करी। जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर, उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। देखिए, ये पूरे देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि अपने टॉपर्स बच्चे जितने भी हमारे हैं, हर ब्लॉक के 2-2 बच्चे, यानी हम 190 बच्चों को जो है पूरे भारत वर्ष के शैक्षिक भ्रमण पे भेज रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमने मुख्यमंत्री जी जो है सभी बच्चों को यहाँ से जो है भेजेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि पहली बार जो टॉपर बच्चे हैं वो जो है IIT जाएंगे, NIT जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जाएंगे। राज्यों में जो अच्छे PM श्रेणी के स्कूल हैं अपने राज्य से लेके हम लोग हरियाणा भेज रहे हैं, हिमाचल भेज, हर राज्यों को देख रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग OPD संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में मौसम करवटें लेने लगा है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं मैदानों में आपको बता दें कि शीतलहर का कहर शुरू हो गया है। बता दें कि उत्तराखंड के ऊंचाई
वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी होने से सैलानी रोमांचित हो रहे। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, सड़कों पर सन्नाटा हो रखा है। तो वहीं आपको बता दें कि घरों में लोग डूबके हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं सर्दी से बचाव के लिए एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि बर्फबारी होने से सड़क पर आने जाने में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में सड़कें फिसलन भरी हो गई है। इसी के साथ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीति मलारी, औली, ज्योति मठ में भी आधी रात से बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां भी ठंड बढ़ गई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जिला पौड़ी पुलिस बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं नशा तस्करी की रोकथाम के लिए नशा तस्करों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मण झूला क्षेत्र में कुछ कैफे संचालकों का नशे की सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने चेकिंग करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिसके बाद वे लक्ष्मण झूला पुलिस टीम सर्च वारंट लेकर कैफे पर रेड कर रही गई तो कैफे संचालक अमर विश्वास मौजूद मिला, जिसके पास से लगभग 272 ग्राम अवैध चरस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के खिलाफ लक्ष्मण झूला थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक कैफे संचालक को कुल 272 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कैफेज में नशे की सप्लाई करवाई जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए उक्त कैफे का सर्च वारंट लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करवाई और कुल 272 ग्राम चरस इस कैफे में पाई गई, जिसका कैफे संचालक को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड में इस साल 4 धामों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। सीएम धामी ने ओखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इसकी शुरुआत कर दी और अब श्रद्धालु कपाट बंद होने के बाद भी चारों धामों के शीतकालीन गद्य स्थल पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शीतकाल यात्रा की बढ़ावा देने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी ने चारों धामों के शीतकालीन प्रवास की योजना भी बनाई है। कि 12 महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आए, हमारे तीर्थयात्री आए और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका, मौसम का, यहाँ के पर्यावरण का, उनको भी लाभ मिले और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले। और वही निकाय चुनाव आने में जो है बस कुछ ही समय रह गया और इसी के साथ कांग्रेस मजबूत दावेदारी की खोजबीन में जुट गई है, जिसको लेकर मसूरी के पूर्व विधायक कांग्रेस के पौड़ी जिला प्रभारी और प्रभारी नगर निकाय जोत सिंह ने जिला पंचायत सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बता दें कि अध्यक्ष के समक्ष प्रबल दावेदारों के नाम रखे गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उत्तराखंड की प्रभारी है श्रीमती शैलजा जी ने, कुमारी शैलजा जी ने ये दायित्व हम सबको दिया है। 13 जिलों में 13 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, उसमें पौड़ी जिले के लिए हमको भी ये दायित्व दिया कि आप वहां पर जाकर स्थानीय निकाय के जितने हमारी जो उत्तराखंड की प्रभारी हैं आदरणीय कुमारी शैलजा जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो है जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो है आदरणीय ज्योत सिंह गुंसौला जी को नगर निकाय हेतु पौड़ी जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पौड़ी में जो है श्रीनगर में नगर निगम के चुनाव होने हैं, पौड़ी में नगर पालिका के होने हैं। हमारे माननीय विधायक
वंशोलॉजी प्रभारी के रूप में जनपद पौड़ी में आए हैं और वो एसेस कर रहे हैं कि नगर पालिका में क्या इस समय असेसमेंट रहेगा कांग्रेस के पक्ष में, तो उसका आकलन करने आए हैं। और मैं भी बैठक में था और अब वो व्यक्तिगत रूप से सभी के। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को साध्वी महामंडलेश्वर मैत्री गिरी जी ने सोची समझी साजिश करार दिया है। कोटद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए मैत्री गिरी ने कहा कि सनातन धर्म को हाशिए पर धकेलने की साजिश रची जा रही है, लेकिन शायद गैर सनातनी ये भूल गए हैं कि साधुओं की एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। लिहाजा इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कि सनातनियों की ओर आंख भी उठाकर देख ले। तो हमें हिंदुओं को, सनातनियों को सावधान होना चाहिए। आज सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अगर सावधान नहीं होंगे तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। वैसे हिम्मत किसी की नहीं है। मिट गए मिस्र और रोम, यूनान। बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पर हम एक बार बकसते हैं, 2 बार बकसते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।